कल्याणु व्रत कहते हैं। पुरुष को चाहिए कि अन्य स्त्रियों को माता, बहन और पुत्री समान माने तथा स्त्री को चाहिए अपने स्वामी के अतिरिक्त अन्य पुरुषों को पिता, भाई तथा पुत्र समान समझे। अपनी शक्ति और योग्यता का ध्यान रखकर जीवन पर्यंत के लिए धन धान्य आदि वाय परिग्रह का परिमाण मर्यादा बांधकर उससे अधिक की इच्छा ना करे। उसे परिग्रह परिमाणानुव्रत कहते हैं। दसों दिशाएं में जाने आने की मर्यादा निश्चित करके जीवन पर्यंत उसका उल्लंघन ना करना तो दिग्व्रत है। दिशाओं की मर्यादा निश्चित की जाती है, इसीलिए उसे दिग्व्रत कहा जाता है। हाँ, ये नीचे की टिप्पणी भी पढ़ लीजिए। ये 5 अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह परमाणु अणुव्रत हैं। हिंसादिक को लोक में भी पाप माना जाता है। उनका इन व्रतों में एक देश स्थूल रूप से त्याग किया गया है, इसी कारण वे अणुव्रत कहलाते हैं। ठीक है। निश्चय सम... टिप्पणी। यह 5 अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह परिमाण अणुव्रत हैं। हिंसादिक को लोक में भी पाप माना जाता है। 5 पाप जो हैं वो सिर्फ जैन धर्म में नहीं, सभी दूर उसे दोष माना जाता है ना, पाप माना जाता है। 5 पापों को सभी दूर पाप माना जाता है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, कहीं पर भी किसी भी धर्म में इसे अच्छा नहीं माना जाता। उनका इन व्रतों में एक देश स्थूल रूप से त्याग किया गया है। जो 5 पाप है उनका आंशिक रूप से त्याग होना, एक देश रूप से त्याग होना या स्थूल रूप से त्याग होना, वह कहलाता है अणुव्रत। अणुव्रत, अणु मतलब छोटा, एक देश, स्थूल, वह अणुव्रत कहलाता है। ठीक है। अब देखिए, जन समुदाय के लिए जहां रोक न हो तथा किसी विशेष व्यक्ति का स्वामित्व न हो, है ना। जैसे किसी सेठ ने कोई अपने गार्डन में तालाब बनवाया है, खूब बड़ा तालाब है, और वहां शहर के सब लोग जाते हैं, तो वो किसी विशेष व्यक्ति का स्वामित्व हो गया ना, तो वहां पर भी वह पानी बिना पूछे ग्रहण नहीं करेंगे, पंचमूल स्थानवर्ती जी। लेकिन जैसे बाहर तालाब है, जो खुले में तालाब है जिसमें सब आराम से आते जाते हैं, नहाते हैं, खुला तालाब है, नदी है, झरना है, तो वहां से वो पानी ले सकते हैं, है ना। अभी इतना है उनको, अणुव्रत है ना, पूरा व्रत ग्रहण नहीं किया उन्होंने, तो जल मृत्यु मतलब उसके उस जल के अतिरिक्त तो और कोई जल ग्रहण नहीं करेंगे, बिना दिए कोई सा भी जल ग्रहण नहीं करेंगे। और पानी तथा मिट्टी जैसी वस्तु के अतिरिक्त, मिट्टी भी जहां पर किसी का स्वामित्व न हो ऐसी जगह की मिट्टी ले सकते हैं, उसके अतिरिक्त कोई भी मिट्टी बिना दिए ग्रहण नहीं करेंगे। वो उसके स्वामी के दिए बिना न लेना तथा उठाकर दूसरे को न दे देना, ये दोनों बातें ली है इसमें। जो 5 पाप की परिभाषा अपन पढ़ते हैं ना, उसमें चोरी की परिभाषा याद है किसी को? चोरी की क्या परिभाषा है? पहले तो 5 पाप के नाम तो सबको याद है ना, जिसको नहीं याद है वो हैंड रेस कीजिए। नहीं याद है रेखा जी आपको? नहीं दीदी, याद है, वो पहले का था। शोभा जी? जय हिंद दीदी। किसी की रखी हुई, गिरी हुई, धुली हुई चीज उठाना है, उसके भाव करना चोरी है। मैंने पूछा था कि किसको याद नहीं है 5 पाप के नाम, वो हैंड रेस कीजिए। सबको याद है मतलब मैं फ्री हूं, किसी से भी पूछ सकती हूँ। चलिए, चारू जैन।
भारती जैन। दीदी हाँ जय बोलिए। जिनेन्द्र। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 पाप हैं। बिल्कुल सही है। चारू जी आपको भी याद है? हाँ हो गया अनम्यूट। चारू जी बोलिए। चलिए बबीता जैन। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये क्या है? ये 5 पाप है। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। संध्या जी। संध्या जी बोलिए। सुशीला जी। चोरी, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। ठीक है, सुशीला जी बोलिए। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये 5 पाप होते हैं। हाँ बहुत अच्छा। अब इन 5 पापों में से चोरी की परिभाषा एकदम सटीक पूरी कौन बताएगा? समता भाभी। जय जिनेन्द्र। चोरी 2 प्रकार की होती है, द्रव्य चोरी और भाव चोरी। द्रव्य चोरी में किसी की रखी हुई, पड़ी हुई, भूली वस्तु को ले लेना, चुरा लेना, वह चोरी है। और भाव चोरी किसी की रखी हुई मोह देश भावों की उत्पत्ति होना उसके प्रति, वो भाव चोरी है। ठीक है, बहुत अच्छा। और कोई? हाँ सीमा जी बोलिए। किसी की पड़ी हुई, भूली हुई वस्तु को उठा लेना या उसका भाव रखना ही चोरी है। ठीक है। और कोई थोड़ी डिफरेंट इससे परिभाषा कुछ और कोई देना चाहे उत्तर तो दे सकते हैं। जितनी भी परिभाषा अभी यहाँ पर आई है वो सब अधूरी आई है, पूरी परिभाषा बोलना है। हाँ बोलिए। 1008 बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी। हम्म किसी की पड़ी हुई, रखी हुई, भूली हुई वस्तु को उठाकर किसी दूसरे को दे देना चोरी है। हाँ सुनीता जी अपना नाम लिखिए इस पर। हाँ देखिए ये है पूरी परिभाषा। किसी की पड़ी हुई, भूली हुई, रखी हुई वस्तु को उठा लेना या उठाकर किसी अन्य को दे देना, यह चोरी है। स्वयं उठा लेना तो चोरी है ही, लेकिन किसी उठा के किसी अन्य को दे दिया तो वह भी चोरी कहलाएगी। जैसे हम रास्ते में से जा रहे हैं कहीं और किसी की घड़ी पड़ी हुई मिली हमें, तो हमने क्या किया, उठाकर हमने तो नहीं रखी कि चोरी का पाप लग जाएगा, तो उस घड़ी को उठाकर पास में जो दुकान वाला था, पान वाले की दुकान थी, उसको दे दी, तो हमें चोरी का पूरा पाप लगेगा। हमने ये सोचा कि भाई ये तो घड़ी है, गाड़ी वाड़ी में आकर ये टूट जाएगी, तो इससे अच्छा उठाकर इसको दुकान वाले को दे दे, पर हमें चोरी का पाप लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि जिसकी घड़ी गिरी है वो ढूंढता हुआ वहां आएगा और ढूंढेगा तो उसको घड़ी मिलेगी नहीं अपनी, उसके जो उस समय परिणाम आकुलित होंगे कि मेरी घड़ी चोरी चली गई, मेरी घड़ी चोरी चली गई, तो उसका पाप आपको लगेगा, तो आपको चोरी का पाप लगेगा। पड़ी हुई, गिरी हुई, रखी हुई वस्तु को उठा लेना या उठाकर किसी अन्य को दे देना, दोनों ही चोरी कहलाता है। इसीलिए यहाँ पर जो अचौर्याणु व्रत है उसमें क्या लिखा है?
कि जल मृतिका बिन और ना ही कछु गहे अदत्ता। तो इसमें से ये अर्थ निकलता है अपने आप कि पानी और मिट्टी के अतिरिक्त अन्य कुछ भी वो बिना दिए लेते नहीं है। तो इसका मतलब पानी और मिट्टी ले सकते हैं, है ना। कौन सा पानी और मिट्टी? कि जो सार्वजनिक हो वह ले लेंगे, लेकिन जो व्यक्तिगत स्वामित्व वाला है वह बिना दिए वह नहीं ग्रहण करेंगे, और खुद तो ग्रहण नहीं करेंगे लेकिन उठाकर किसी और को भी नहीं देंगे। कोई प्यासा जा रहा है वहां से तो वो सोचे